फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 66 बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट है प्री के लिए, क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि बीपीएससी के लिए मैं अब डेली एक वीडियो लाना स्टार्ट करूँगी 66 बीपीएससी के लिए। तो आप सबको बता दूं, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त सेकेंड वीक में आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। अब तो क्योंकि इलेक्शन के बाद ही पेपर होगा तो मोर ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर जनवरी में हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से बुक से हम पढ़ें कि हम अपने प्री वाले एग्ज़ाम में जो है 100+ में क्वेश्चंस कर पाए ईजिली, और इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर पाए। तो मैं आप सबको बता दूं, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता होगा, या फिर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है अभी पहले सिलेबस को समझ लेना। तो आप सबको बता दूं कि बीपीएससी की प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस सेक्शन से आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि ये इसके लिए जो है, क्योंकि इसका जो प्री का सिलेबस है वो मतलब उतना अच्छे से इन्होंने नहीं दिया हुआ है, मतलब उतना भी उसको क्या कहेंगे, एलेबोरेट करके इन्होंने नहीं दिया है वहाँ पे। तो इससे ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से सेक्शन से पढ़ना है। जैसे मेंस का होता है ना, उन्होंने बता दिया है इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन बीपीएससी में क्या है कि वहाँ पे बस उन्होंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। तो आप सबको पता होगा कि इसके लिए हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, करेंट अफेयर्स, साइंस, इसी सब सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे पूरे वीडियो में कि हम लोग कौन सी बुक्स को पढ़े, किस तरह से पढ़े, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे कर पाए और हमारा जो स्कोर है वो 100+ में जा सके, क्योंकि 100+ में जाने पे ही हम अपने आप को सेफ मान सकेंगे और हम लोग आराम से प्री देने के बाद ही मेंस की तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि बीपीएससी में जो है 3 से 4 सेक्शन ऐसे होते हैं जहां से हर साल वो क्वेश्चंस पूछते हैं ये बीपीएससी वाले। तो हमें उन 3 से 4 सेक्शन को कवर करना है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो आपको पता है हिस्ट्री का है, और दूसरा करेंट अफेयर्स, तीसरा साइंस। यहाँ से आप देखोगे तो 80 से 90 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं अगर हम इस 3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर ले तो। और फिर अगर हम पॉलिटी को तैयार कर ले तो 10 हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी के लिए कि कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना है, और हम लोगों को पूरी तैयारी में जो अभी 3 से 4 महीने का टाइम है हमारे पास, उसमें जो बुक मैं आपको बताऊंगी उसी पे स्टिक रहना है, बार बार बुक्स को चेंज नहीं करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ से ही आते हैं और ये सब स्टैंडर्ड बुक है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे कि हम ईजिली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। तो अगर आपको पता होगा कि बीपीएससी प्री में अगर आप देखो पिछले साल का जो क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी का एक आदत है वो जल्दी चेंज नहीं करता अपना सब कुछ पैटर्न वगैरह, जिस तरह से वो 64th में पूछा 65th में, और ज़्यादा चांस है कि 66 में भी उसका पैटर्न वैसा ही रहेगा और वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब कि क्योंकि एक और र्यूमर था मार्केट में कि जो है बीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है, वो सीसेट लगेगा, लेकिन इस बार नहीं होगा, वो अब अगली बार से होगा, क्योंकि बहुत सारे लफड़ा होते हैं उसको सिलेबस चेंज करने में। आप सबको पता होगा कैबिनेट से मंजूरी वगैरह मिलने वाली बात हो जाती है, तो इसीलिए इस साल चेंज नहीं होगा, इस साल पुराने ही पैटर्न पे पेपर होगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी सही है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि चलिए हम लोग हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम 3 सेक्शन में इसे डिवाइड करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम बीपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे जो वेटेज दिया होता है उनके मतलब हिस्ट्री वाले सेक्शन में, वहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड रहा है हर साल, वो हर साल 30 से 35 क्वेश्चंस पूछते हैं प्री में, और उसमें से 25 क्वेश्चंस जो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं और 10 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए करना क्या है। अगर हिस्ट्री की बात करें हम, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हमें बस एक बुक पढ़ना है और उसको हमें 10 से 15 बार पढ़ जाना है उस बुक को। अगर हमने उस बुक को पूरा कंप्लीट कर लिया तो समझिए कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 65 दिया था तो मैंने खुद देखा था कि वहाँ से सारे क्वेश्चंस ही फंसे थे। तो मैं बता दूँ ये कौन सा बुक है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ ये बुक। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको अपनी ये बुक दिखाती हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, विपिन चंद्रा कह रही हूँ, ये राजीव वहीद की बुक है। तो इस बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। मेरे पास हिस्ट्री की एक और बुक है विपिन चंद्रा की,
तो उस बुक की मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्री के लिए अभी सिर्फ इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो मैं प्री के लिए आपको बता दूँ, बस और बस आप इस बुक से पढ़ो। ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, बस इतनी सी है, छोटी सी बुक है, आपके पॉकेट में ईजिली आ जाएगा और आप इसे कहीं भी लेके जर्नी वगैरह में भी जा सकते हो और उसको पढ़ते रह सकते हो। तो बस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें करना क्या है, इस राजीव बहिर की बुक को लगातार बस पढ़ते जाना है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ो तो आप 25 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। और मैं अगला वीडियो इस पर लेके आऊँगी कैसे 25 दिन में इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किया है इसको कंप्लीट, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ आप लोग भी इसको कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बुक मंगवा लो, अगर आप 66 BPSC की तैयारी करना चाहते हो तो। और इसके साथ करना क्या, जब इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे तो जो MCQ होते हैं, क्योंकि BPSC में एक और चीज़ है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो हमें करना क्या है, घटना चक्र, आप सबको पता होगा, घटना चक्र ले लेना है हिस्ट्री का। और जो भी ये देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है घटना चक्र में, जितने भी मेडिवल और वो एंशिएंट वाले हैं उनको मैंने अलग निकाल दिया है, और ये जो है ये सिर्फ और इसमें मॉडर्न वाला सेक्शन है, तो इतना पतला सा बचता है। तो आप क्या करोगे, उसके बाद घटना चक्र से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं आपको बता रही हूँ आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। तो ये हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की बात। और अब हम एंशिएंट और मेडिवल की बात करें तो उसमें हमें करना क्या है, उसके लिए जो बुक है वो बस एक बुक है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक, मैं वही पढ़ती हूँ, उस बुक को आप ले लो। लेना नहीं है, वो आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिल पाएगी बुक, आप क्या करो उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा नेट पे, उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ। उसे भी हम 10 से 15 बार हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। जब उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसके हर लाइन में ही एक MCQ छुपा हुआ है, इतनी अच्छी बुक है वो, अपने आप में ही एक नोट्स है। तो उस बुक को हम पढ़ेंगे एंशिएंट और मेडिवल के लिए, 140 या 145 पेज है उसमें बस टोटल। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये घटना चक्र की जो बुक है उसमें मैंने एंशिएंट अलग कर लिया है, देखिए इतनी पतली सी होती है, यहाँ से हम सारे MCQ सॉल्व कर लेंगे। तो ये एंशिएंट की बात हो गई। और मेडिवल, देखिए ये मेडिवल वाली बुक है, उसको मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ से हम मेडिवल के लिए जो भी MCQ है एग्जाम से पहले सारे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमारे 30 से 35 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, 30 ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, साइंस के लिए आँख मूंद के बस एक बुक हमें लेना है, वो है ये वाली बुक, जनरल स्टडीज़ की लूसेंट की बुक, जनरल साइंस की, ये उस बुक को हम ले लेंगे। और इस बुक से हम जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले सेक्शन को पूरा रट जाएंगे, उसके सारे MCQ कर लेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हर बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 400 से 500 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ एग्जाम में सारे वही क्वेश्चंस आते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों को करना है। और अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो आपको अगर ये बुक पसंद नहीं आता है साइंस में, तो आप प्लेटफॉर्म वाली जो एक वो मैगज़ीन आती है, वहाँ भी क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो कोई सॉल्व। लेकिन ये बुक बेस्ट है अगर मेरी बात मानो तो। अब हम तीसरे सेक्शन की बात करें तो करेंट अफेयर्स की मतलब बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों के बाद। तो वहाँ से भी हर साल 30 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं करेंट अफेयर से। नेशनल करेंट अफेयर की बात कर रही हूँ, बिहार की तो मैं बाद में बात करूँगी। तो उसके लिए करना क्या है, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, कोई मैगज़ीन मिल नहीं रहा, तो फिलहाल आपको कोई मैगज़ीन पे नहीं जाना है। आपको उसके लिए क्या करना है, GK टुडे वाला जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में। और जैसे एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होने वाला है, तो आप इसको क्या कीजिए, जनवरी 2020 से स्टार्ट कर लीजिए। वहाँ मंथ वाइज दिया हुआ है, GK टुडे वाले ऐप में जा करके आप, जो करेंट अफेयर्स वाला ऐप है, तो वहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हो पूरा का पूरा। जब वो कंप्लीट हो जाए, जब एग्ज़ाम अभी जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर दृष्टि वाली मैगज़ीन से तैयारी कर सकते हैं। तो या फिर आपको जो सूट करे, कोई PD से पढ़ता है, प्रतियोगिता दर्पण से, या फिर आपको जो मैगज़ीन सूट करता हो। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे सही है, वहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आप वहाँ से तैयार कर लो, तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, वहीं से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में। तो इस 3 सेक्शन की हम बात कर लिए। तो यहाँ से देखिए 35 करेंट अफेयर्स, 35 से हिस्ट्री, 70, 20 साइंस से, 90 क्वेश्चंस तो यहाँ से ही हो गए हैं। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो उसके लिए तो आप सबको पता है, वन एंड ओनली बुक, ये मेरा फेवरेट बुक है लक्ष्मीकांत की। बस आप इस बुक को उठाओ
और पूरा पढ़ जाओ, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ का बस एक ही इलाज है, लक्ष्मीकांत वाली बुक से पूरा पॉलिटी पढ़ जाना है। 10 क्वेश्चन तो वहाँ से हो ही जाएंगे। अगर उसको पढ़ने के बाद आपका मन है तो आप घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर वाला मैंने किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हो। और तो ये हो गई बात हिस्ट्री, करेंट और पॉलिटी की और साइंस की। अब बात करते हैं बिहार करेंट अफेयर्स की और बिहार से जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें डेली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। और मैं बहुत जल्द बिहार करेंट अफेयर्स और बिहार वाले क्वेश्चंस पे एक सीरीज चलाऊंगी। अगर आप बोलो तो डेली 10 MCQ हम यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। जो मेरा खुद का नोट्स है और जो मैंने खुद का, जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, मैंने खुद का तैयार किया हुआ है, मैं वहाँ से आपको डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी, क्योंकि 65th में वहाँ से क्वेश्चन आए थे, फंसे थे मेरे जो खुद के हैं। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बिहार का जो भी टॉपिक है उसको तैयार करने के लिए करेंट अफेयर्स के अलावा जो स्टैटिक्स टॉपिक है उसके लिए करना क्या है कि आप एक मैप अपने रूम में लगा लो, बिहार का मैप। तो वहाँ से आप वहाँ डेली 5 मिनट खड़े होकर पूरे मैप को देखो। आपको वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 65 BPSC में मैप से 2-3 क्वेश्चन आए थे और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था, बस कुछ मतलब 10 दिन एग्जाम से पहले आप डेली मैप देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी से देखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो बस 10 दिन पहले से देखना स्टार्ट किया था। तो आप वहाँ से 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी में मेरा खुद का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए मैं ज्योग्राफी को सबसे लास्ट में रखती हूँ। और मैंने ज्योग्राफी ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, और इसके लिए बस मैंने घटना चक्र पढ़ा था 65th में। और इस बार सोच रही हूँ कि मैं सारा NCERT पढ़ जाऊँ 6 से 12 तक। तो मैं इसके लिए बस यही बता सकती हूँ कि आप भी NCERT पढ़ लो और घटना चक्र से कर लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैंने बिहार का जो ज्योग्राफी है, भूगोल वाला सेक्शन, वो बहुत अच्छे से किया था मैप से, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से फंस गए थे। हाँ, और आप ज्योग्राफी के लिए मैप वगैरह देख सकते हो, मैप वगैरह जो क्वेश्चन हैं जो ईजी होते हैं। तो आप लगातार जो भी वर्ल्ड मैप है और इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल और फिजिकल, उसको आप अपने रूम में लगा सकते हो। क्योंकि मेरे भी रूम में आप देख रहे हो पीछे बड़े बड़े से मैप लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप लगातार उसको देखते रहो तो 1-2 क्वेश्चन आपके फंस ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही था 66 BPSC के लिए बुक लिस्ट, जिससे मैं पढ़ती हूँ, जिसे मैंने 65th के लिए पढ़ा था। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि आपको अगर ये पसंद आया तो आप इसको फॉलो करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं, एक मतलब ग्रुप स्टडी टाइप, एक फ्रेंड की टाइप गाइड कर सकती हूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक पेपर दिया 64 65 उससे। और अगर आप बताओ तो मैं बिहार रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूँगी, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बुक लिस्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।